नमस्कार, मैं हरियाणा खास खबर से आपका साथी अश्विनी शर्मा। आज के हुए घटनाक्रम में जो निस्सिंग अनाज मंडी में किसानों के साथ घटनाक्रम हुआ है, उसमें किसानों की खरीद जो की है फसल, उसमें कोई मामूली फेरबदल हुआ है, जिसमें डीएफएससी और ये वेयर हाउस और एफर्ड, तीन जो कंपनियां हैं सरकार की जो एजेंसियां हैं, इनको तो अभी तक इन्होंने आवंटित ही नहीं किया अभी कितना अनाज खरीदना है क्या नहीं है। जो किसानों से बातचीत हो रही थी उसमें सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, तो उसमें सुबह से जो घटनाक्रम चला है, किसानों की वही शिकायतें, मनाना रूठना, ये क्रियाकलाप जो कार्यक्रम था वो चलता रहा शाम तक। शाम 5 बजे लगभग फिर से किसानों ने मार्केट कमेटी के मेन गेट का ताला लगा दिया और कहा अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर रहेंगे, कोई अधिकारी कर्मचारी बाहर नहीं जाएगा। तो जब फिर इन्होंने क्या किया काम, पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। पूछा किसानों से, तो किसानों ने कहा कि हम पहले हमारी खरीद होनी थी पहली तारीख से खरीद ना होकर अभी तक हमारी ढंग से खरीदारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। रोज़ मॉक्चर की कमी निकाले जाते हैं, रोज़ अनाज को गीला मॉक्चर ज़्यादा मॉक्चर बताया जाता है। तो ये करते हुए तो उन्होंने कहा अभी हम डीसी साहब जब आएंगे तभी मानेंगे। तो उन्होंने डीसी साहब को तो नहीं, उन्होंने बात की तहसीलदार साहब से, और फिर तहसीलदार साहब आए। काफ़ी देर तक बात चलती रही। इतनी देर में किसानों ने अपना, शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे बात चलती रही, तो उसमें किसानों ने अपना भोजन का प्रबंध भी कर दिया। और जब भोजन की गाड़ी पहुंची तो बातचीत इनकी चल रही थी। तो किसानों ने अपनी शर्तें रखी और कहा कि जब अगर आपकी ये सलाह, ये शर्त मानना है तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं, तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए। ये बात बोल के किसानों ने कहा कि हम भोजन कर लेते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो इतनी देर में किसानों ने बैठ के अपना भोजन किया, उन्होंने अपने सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरे के बाद ये निर्णय लिया गया कि कल 10 बजे सारे अधिकारी जो राइस मिलर्स हैं उनको बुलाएंगे, या जैसे भी सेटिंग करेंगे, किसानों के साथ सेटिंग करेंगे, जो भी होगा कल से हम पूरी तरह खरीद शुरू करेंगे और किसानों को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि मैं भी यहीं होऊंगा, सेक्रेटरी साहब भी यहीं होंगे, सारे अधिकारी यहाँ होंगे और आपकी कल से खरीद शुरू की जाएगी। जानकारी ये आई है कि आज जो खरीद की है गवर्नमेंट ने, ये खरीद किया 24,825 क्विंटल दाल की फसल की खरीद की है आज के सारा दिन में। तो 1500 किलो की हुई है, 1815 ये प्राइवेट जाती है। एक प्राइवेट खरीद हो रही है जो 2030 क्विंटल बताई जा रही है। आगे देखते हैं सरकार या अधिकारी वादों पे कितना पूरा खरे उतरते हैं और क्या क्या चलता है खेल सारा दिन, जैसे ये कई दिनों से चल रहा है। आपने जहाँ सूचना पहुँचानी ना पहुँचा दो, जब करेंगे ना तो फिर वो हम भी खोलने का। मैं कह सकता हूँ एसटीएम को मैंने कह दिया, आप अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी कर रहे हैं। वो एसटीएम है, अपना एसटीएम का नाम टाइप करो। मेरा काम है जी, मैं एसटीएम को डीसी 3 तारीख की मुख्यमंत्री ने कह रखे चालू करो, आप 6 तारीख हो गई, आपने कराया क्या है पहले ये? डीएफएससी से मैंने पूछा था, डीएफएससी साहब कहने लगे जो लिस्ट की थी डी साहब के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है, कल वो आपके पास लीडर और पहुँच जाए। अप्रूवल करो आने की, जो नहीं लेके आ जाएगा, आपने मैसेज दे दिया ना, छोड़ दिया। आप टेंशन ना लो, रोटी पानी सब आपका अंदर दे, वो कोई दिक्कत आप हमारे भाई हो। मजारी सरकारी में फसलें खड़ जावा, वही तो रोड़ा है, मैंने वही तो बोल दिया। वही तो चक्कर करे ना, मैं वही तो चक्कर यो फसला पकड़ा जो बढ़िया तो करे नौकर का बात है भाई। कॉपी करो, बैंक की कॉपी करवा तो करवा, मारा के ताल्लुक है क्या कर ऐसा जी। हमने फसल बेच दी कोई बात नहीं, प्राइवेट न ली नो भी प्राइवेट भी की, फिर नो का भी कॉपी बनवाओ उसकी सरकारी कॉपी बनवाओ भाई। बैंक में तो यू कराओ, बॉक्सर कटाओ, फलाना कराओ, ढिकना कराओ, चल भाई कटवा दे हमने वो भी। सरकारी का ताल्लुक है, जब सरकारी नहीं भी की प्राइवेट भी की, प्राइवेट कैसे होता पीछे तो फिर हमने
बिल्कुल बिल्कुल। विभाग से फिर हमने के ताल्लुक है भी, फिर ये ना देखना चाहिए ना हमारे के ताल्लुक है। या हम तो ये बात कहना चाहवा। हाँ जी, आप किसान महासभा से हैं? नहीं नहीं, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान हूँ। अच्छा यशपाल राणा। अच्छा जी, शुभ नाम यशपाल राणा। यशपाल राणा। तो आज राणा जी कई दिन से उठाया, देसी भाषा में भी ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। ये ताला कब तक चलेगा? ताला तो ये सरकार वही खोल दे, कब तक के तो चला, कब तक कितने दिन चले जाए, सरकार के हाथ में है। तो आन का जी कल फैसला हो लिया था जी, 1 मिनट में मुकरन लग रहे हैं। कल जिनसे मुक्तसर के किसान मुक्तसर के पैसे कटवाने पर भी तैयार है, बाकी का उनका पैसा अगर पर्चा काट का पैसा देते। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਸੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤੋਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਸੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੋਂ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਲਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 2000 ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ 14-1500 ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਆੜਤੀ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ गेहूं ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ 1200-1300 ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ 125 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 75 ਤੋਂ 80 ਤੇ 80 ਤੋਂ 85 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਰੀਆਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਚੂਪੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। राइस मिल वाले कहते हैं हम नहीं खरीदते, वो भी हमारे को कहते हैं हड़ताल तुम करो और फायदा हम उठाएं। हम क्यों 2 मिनट प्रधान जी अगे आए अपने फोन तो जी अगे आओ। आपने बुलाए थे प्रधान जी ताड़े हैं, ये हम नहीं करते, आप लोगों को ताड़ा आपके कहने से बोल रहे हो। 2 मिनट तो जो दिक्कत थी वो जसपाल आ जाए, जसपाल हुई है और मिल वाले आ जाएंगे राणा, कोई दिक्कत नहीं सेक्रेटरी साहब, क्योंकि इन मिलों का भी एग्रीमेंट होता है जी
जी वो आज काम में लगे हुए थे, जिस वजह से मिल नहीं आ पाए, इसीलिए डिले हो गया। सेठी साहब 3 दिन हो गए सरकार के भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं जी, कल हुई चावल किसी ने नहीं दिया, सरकार को फॉर्मेलिटीज आपने क्या जो आज खरीद हुई है नहीं हुई है थोड़ी बहुत, तो खरीद लूट हुई है, खरीद नहीं हुई, लूट हुई है, खरीद नहीं हुई। 1400 में जरी बिके 1900 वाली 2000 वाली ये लूट है। ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ 1960 ਤੇ 2200 लो जी कितना चाहिए मैंने ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ठीक है ये भोजन की व्यवस्था किसानों द्वारा की गई और अभी बातचीत जारी है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 5 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਗਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, आप चल के नाल ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। 17 ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ, 18 ਤੇ 22 ਤੱਕ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਕਟੀਚਾ 1500 ਦਾ ਜਾਂ 1600 ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫੋਨ आ ले लेने अपन नहीं बड़ी ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ जल्दी भी ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰ ਫੋਨ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 15 कल सुबह 11 बजे करीब शुरू हुई थी। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ मुकाबला तो ठीक है ना जी 11 बजे। हेलो अशोक जी, नायब साहब से बात करो। हेलो नमस्कार जी अशोक जी, कल आपका दिन है मंडी में निशिंग में, तो सुबह कितने बजे आ जाओगे? ठीक है, आप 10 बजे मंडी दफ्तर में पहुंच जाना। और कितने मील आ जाएंगे आपके, कितने मील आएंगे कल?
अच्छा, आज कितने आए थे? 3.5-4। तो जो जो जी आपको कितने की नोटिस भेजी है आपने? तो अच्छा, उस इंस्पेक्टर को भी कह दो और आप भी कल सुबह 9:30 बजे मंडी में आ जाओ, और जो मिल्दर वाले हैं उनको भी फ़ोन कर देना सुबह के वो आ जाएंगे। जी जी ठीक है। हाँ 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 हम्म हम्म क्या नाम बताया, दोबारा बताइए। सत्यनारायण, ठीक है, इनको मैं कहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, जो ये DFSC का इंस्पेक्टर है, इससे बात होगी है। हाँ जी, इसने कहा सुबह 9:30 बजे ये आ जाएगा, मिल्दरों वालों से बात कर लेगा, इन दो से हम बात कर लेते हैं। सुबह 9:30 बजे ये भी आ जाएंगे, और 10 बजे 10:30 बजे उस धूप से निकल जाएगी, उसका भी थोड़ी सी भाप से निकल जाएगी, तो मॉइस्चर ठीक हो जाएगा। ठीक 11 बजे आपकी बोली शुरू करवा देंगे। जितने भी मिल्दर आएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल्दर आएंगे, बोली शुरू करवा देंगे 11 बजे। और एक श्वासन जो 1500-1600 या 1700 पर्चे कटे हैं आज जीरी बिकी है, उनको दिखा दें आप, उसको सवेरे विद मतलब एप्लीकेशन उस पर कार्रवाई का आश्वासन आपने करना है। हाँ, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। किसान साथियों सारे ने सुन लिया, अभी कल ना 11 बजे 11 बजे आपकी मंडी में जीरी की खरीद शुरू हो जाएगी। और प्रशासन से आपसे सेक्रेटरी साहब एक वो करने लग रहे, जुनसी मारी 1600 1500 इससे कम खरीदता नहीं, मारता इतने की जे फार्म दो दो, हमने कोई जरूरत नहीं था कितने की बिको मारी, मार तो इतने की जे फार्म देते। हम बीच की लूट नहीं समझे, ये बीच की भी सरकार ने तो कुछ होगा फायदा भी, हम क्यों, हमने तो कुछ मिलता ही नहीं, दूसरे ने क्यों हम लटवान दो अपना। ठीक है नहीं। और 11 बजे अगर नहीं आपने, ये आपके बस की बात नहीं है, 11 बजे 11:30 बजे हम जाम लगा देंगे। आपकी बात मानिए। ठीक है जी, ले बाबू सहमत हो भाई सारे? कोई किसी को गिला शिकवा होवे ते वो भी ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 1600 ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ 1600 1700 ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਆਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ। पर्चियाँ ले के आओ हमारे को। अब भी हम कल 10 बजे 10:30 बजे बोली शुरू कर देंगे। जे इन्होंने बोली शुरू नहीं की तो फिर हमारी भी बात हो गई है। सब हरियाणा के किसानों को मैसेज पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर जाम लगाएंगे। ये इनकी लूट है जो 3-4 दिन में लूटा इन्होंने, उसका भी हम इनसे न्याय देंगे। अंत में जब किसानों की और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बात बन जाती है तो किसानों ने का भोजन जिस गाड़ी में आया था उस गाड़ी को मार्केट कमेटी के अंदर ले जाया गया, और जो मार्केट कमेटी के सदस्य थे और पुलिस अधिकारी थे सबको उन्होंने भोजन करवाया। ये एकता दिखाई कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारी हमारा साथ दे, सरकार सही फैसले ले जिससे कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी कर सके और किसान भी अपना धान खुशी खुशी बेच कर जा सके।